सब लोग पूछ रहे हैं कि आप इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के और 15 साल शेष रहते थे, राजनीति में क्यों आए? तो ये बड़ा निर्णय है। ये आपकी बात सही है, उन लोगों की भी सही है इससे, लेकिन इससे ये साबित हो रहा है कि मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आ रहा। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ही कांग्रेस का एक समझे उसका जो कहते हैं पर्यायवाची है। जुलाना वाले क्षेत्र वालों के साथ तो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ से कितने बच्चे रोजगार लगे। और जो मैंने बताया 10 लाख करोड़ का बजट है 5 साल का, जुलाना हल्के के बाटे 90 विधानसभा है तो 11,000 करोड़ रुपए आता है 5 साल में। इनका हिस्सा इनको ला के देने के लिए, इनकी आवाज बढ़ने के लिए हम राजनीति में आए हैं। भाई ऐसा विधायक गलती होगी, लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिसने 8वीं और 10वीं में ये नहीं पता सब्जेक्ट कितने होते हैं, वो शिक्षा रोजगार की कैसे बात करेगा? तो इससे आगे बात करने की जरूरत ही नहीं। कभी स्कूल की गली ही नहीं देखी लगती मेरे को, तो उसकी भाषा आचरण से ऐसा लगता है। और भी बहुत वोट काटू लोग आएंगे अभी ये कहने वाले कि भाई वो पार्टी है उसने ये कर दिया। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे भाई जुलाना के बूढ़ा खेड़ा लाठर में हाँ, और यहाँ पे जो चौपाल का कार्यक्रम शुरू कराया है सुरेंद्र लाठर जी ने, जो अपनी कमिश्नर की जॉब छोड़ के ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी थी। और उसके बाद में तमाम जितने भी आप देखने लग रहे हो कितनी सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, और पूरी जो गांव का जो रिस्पॉन्स है आप खुद कैमरा के सामने देखने लग रहे हो। और पूरा जो प्रोग्राम है खास हरियाणा पर आपने लाइव भी जरूर देखा है। सुरेंद्र जी हमारे साथ में बातचीत कराएं, स्वामी जी हैं। डॉक्टर साहब राम राम जी। आपके सभी दर्शकों से तो पहले मैं जो दर्शक है, किसी का बेटा होगा, किसी का पोता और किसी का भाई युवा साथी होगा, तो सबका साथी, तो आप सबको मेरा सबसे पहले तो हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। और जो बुजुर्ग हैं दादा दादी चाचा था उनको चरण स्पर्श। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी जॉब छोड़ कर ने पार्टी ज्वाइन करी और लोगों के बीच में गई। पहले तो देखो ये चौपाल का पहला प्रोग्राम आपका था, किस तरह का प्रोग्राम लग गया वो बताओ। देखो ये बहुत बड़ा कारण रहा, कोई आपको भी लगता होगा, सब लोग पूछ रहे हैं कि आप इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के और 15 साल शेष रहते थे, राजनीति में क्यों आए? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा कोई। और जब मैंने निर्णय लिया तो बहुत लोग, मेरे रिश्तेदार दोस्त, सब लोगों ने कहा कि आप बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो, इससे आपकी इतनी अच्छी नौकरी और परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान भी होगा। तो ये बड़ा निर्णय है, ये आपकी बात सही है, उन लोगों की भी सही है इससे, लेकिन इससे ये साबित हो रहा है कि मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आ रहा। आज तक जो इस क्षेत्र के लोगों का जो समस्याएं हैं और जो इनका हिस्सा बनता है जुलाना क्षेत्र का, वो कोई ऐसा प्रतिनिधि चुन के नहीं भेज पाए जो इनकी आवाज बन सके, जो इनके हिस्से का बजट यहाँ ला के इनको कर सके, इनके हिस्से का रोजगार इनको दिलवा सके। हमने 670 युवाओं को रोजगार नौकरी पर रहते हुए संस्था के माध्यम से दिया है। और आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि मैंने अपने लिए टारगेट इसको 2-0 लगाने का बनाया अगले 5 साल में, जब सामर्थ्य आएगा। उसके लिए हमने परसों से हमारे कार्यालय पे रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। जो भाई ITI पॉलिटेक्निक 10वीं 12वीं, या जो गरीब महिलाएं हैं जिसका परिवार में कमाने वाला नहीं है, या जो अच्छे पॉलिटेक्निक बीटेक नर्सिंग ऐसे विद्यार्थी हैं बेरोजगार, और जो बच्चे गांव में इतने अच्छे नंबर लेके फिर पढ़ाई छोड़ रखे हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो अच्छे मेहनती बच्चे, उनके लिए सरकारी व्यवस्था में कौन सी किताब पढ़नी, तैयारी करवा के उसमें कैसे अव्वल आना है, और कुछ जो अच्छे प्राइवेट कंपनियों में, बड़े कंपनियों में कैसे उनकी व्यवस्था इंटरव्यू की करवानी है, या उन कंपनियों को बुला के वो रोजगार की व्यवस्था करानी है। कुछ और गरीब परिवार है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या रोजगार की व्यवस्था हो रही है, तो उसके लिए काम करने का ही मेरा मेन मकसद है। और मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, विधायक बनूं ना बनूं, मैं आपके दर्शकों से भी जो इस एरिया के देख रहे हैं, उनका भाई बेटा और साथी तो हमेशा ही रहूंगा, और ऐसे ही उनके लिए सेवा करता रहूंगा। डॉक्टर साहब जुलाना में कमल बड़ा मुश्किल खिला है, मेरे शब्द खिला नहीं है लग, तो आपके पास में ऐसा कौन सा मूल मंत्र लेकर जनता के बीच में जाओगे जिससे जनता कन्विंस हो है कि भाई जो आज तक कमल नहीं खिला है, तो मेरे हिसाब से अगर आप चलो हो तो यहाँ बहुत कुछ हो सके। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि ये तो सबको स्पष्ट हो ही गया, इतनी बड़ी अच्छी नौकरी छोड़कर 15 साल की छोड़कर, तो मैं पैसे के लालच के लिए तो आ नहीं रहा।
तो जनता की सेवा करने के लिए। अब जो काम हो रहे हैं ना, जिस नेता चुन के भेजते वो दलाली और सरकारी सिस्टम की दलाली ज़्यादा करता है, लोगों की समस्या का समाधान करने में कम ध्यान है। जो आप एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं, हमने पहले 5 साल में करके दिखाया है। 670 युवाओं को रोजगार, 50 ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय, 7 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है, 17,800 पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हमने उनका हौसला बढ़ाया है कि जिनने 75% से ऊपर नंबर लिए 10वीं और 12वीं वाले, उन परिवार और उन युवा साथियों को भी कहता हूँ अब हमने उनको बड़े अधिकारी बनाना है, तो वो भी साथ आए, सहयोग करें। और मेरे को विश्वास है हमेशा वो साथ रहे हैं और सहयोग करेंगे। इस मुहिम में भी साथ जुड़ेंगे। तो हम आने वाले जो 5 साल है, हमें इलेक्शन लड़ना है, वो लोगों ने लड़वाना है, इसलिए हौसला है। टिकट देने वाला पार्टी का काम है, हमारा जो काम है मेहनत और लोगों की समस्या दूर करने वाला। और अपने दम पे जो रिपोर्ट कार्ड हमने बनाया है 5 साल जो काम करें उसको लेके लोगों के बीच जा रहे हैं। हम तो उसकी तैयारी करें जीतने के बाद 5 साल इस रिपोर्ट कार्ड के जितने काम करे हैं इन कामों के आगे 2-2 जीरो कैसे लगा पाए, उस पर वर्किंग हमारी शुरू हो चुकी। पहले भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, तो एक इस एरिया ने हमेशा इल्जाम लगाया है कि परली साइड विकास होया, उरली साइड नहीं आया है। इसमें कितना का आप सच्चाई मानो? ये क्षेत्रवाद और परिवारवाद कांग्रेस का एक कह लो कि उनका मूल संविधान है, संविधान ही मान। उन हमेशा क्षेत्रवाद और जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ही कांग्रेस का एक समसे उसका जो कहते हैं पर्यायवाची है। जुलाना वाले क्षेत्र वालों के साथ तो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, यहाँ से कितने बच्चे रोजगार लगे? कुछ भी नहीं लगे। उधर देखो रोहतक में, साथ के गांव में कलोई हल्के के कितने बच्चे लगे। तो इन युवाओं को इनके हक की नौकरी, रोजगार, और जो मैंने बताया 10 लाख करोड़ का बजट है 5 साल का। जुलाना हल्के के बाटे 90 विधानसभा है तो 11,000 करोड़ रुपए आता है 5 साल में। इनका हिस्सा इनको ला के देने के लिए, इनकी आवाज़ बढ़ने के लिए हम राजनीति में आए हैं। और कांग्रेस से अगर इतनी अच्छी होती तो कांग्रेस जीन जुलाना वालों के साथ इतना भेदभाव करा तो यहाँ से उसको क्यों भगाते? उन्होंने तो जीन जुलाना वालों से तो वो ये कहते थे जीन जुलाना वाले हमारे काम के लिए आ कैसे रहे, इन्होंने वोट तो किसी और को दी थी। तो पहली बार यहाँ के जीन जुलाना वाले लोग अच्छी सोच को, जिसमें लोगों के लिए कुछ करने की ललक हो, युवाओं को रोजगार देने की क्षमता और अनुभव हो, और अच्छा रिपोर्ट कार्ड जिसका पहले रहा हो, और जिसको पैसे के लिए राजनीति में ना आके लोगों को कुछ सेवा करने की भावना से है इस रिपोर्ट कार्ड के। इसलिए इस बार जुलाना की धरती से उस अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ अच्छी सोच, युवा सोच और रोजगार देने की अनुभव के साथ कमल खिलने जा रहा है। मौजूदा विधायक अड़दा अमरजीत डांडा है जो आपकी सहयोगी पार्टी में रहे हैं, पहला भी जेजेपी दे हैं, तो उनके काम ने लेकर आप किस तरह जिस तरह जो सड़क का ऊपर कहा कि भाई मेरे प्रयासों के द्वारा बनी है, उस आपने भी कहा था कि भाई हमने भी प्रयास किया है, तो किस तरह तक कुछ? भाई ऐसा विधायक गलती होगी, लोग अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जिसने 8वीं और 10वीं में ये नहीं पता सब्जेक्ट कितने होते हैं, वो शिक्षा रोजगार की कैसे बात करेगा? तो इससे आगे बात करने की जरूरत ही नहीं। वो कदे स्कूल का उसने रास्ता देखा हो तो और ने दिखाओ, रोजगार खुद लेने की कोशिश करी हो, पढ़ के अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे, तो और को रास्ता दिखाए। कभी स्कूल की गली ही नहीं देखी लगती मेरे को, तो उसकी भाषा आचरण से ऐसा लगता है। और भी बहुत वोट काटू लोग आएंगे अभी ये कहने वाले कि भाई वो पार्टी है उसने ये कर दिया। इस बार जीन जुलाना वाले लोग सिर्फ अच्छी सोच, अच्छे रिपोर्ट कार्ड को वोट देंगे, पक्ष पार्टी को नहीं। पक्ष पार्टी तो बहुत बार बनाई, सारी बना के देख ली, कांग्रेस भी, इनेलो भी, जेजेपी भी। जुलाना वालों को क्या मिला? इनके हक का ना इनको युवाओं को रोजगार मिला, ना इनके हक का 11,000 करोड़ 5 साल में कोई बजट ला पाया, ना इनकी आवाज़ किसी ने विधानसभा में उठाई। अब की बार इनको अच्छी सोच का, युवा सोच का, शिक्षित और एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ और इन लोगों के लिए समस्या दूर करने के लिए एक ललक। और मैंने तो सोचा है इसी मिट्टी से जन्म लिया, इन्हीं के कारण जो कुछ इतना बड़ा अधिकारी बना था, ये एहसास था कि इन्हीं के प्यार आशीर्वाद से बनो, और इन्हीं के प्यार आशीर्वाद से जो कुछ हूँ आज इन्हीं के प्यार आशीर्वाद से। और ये एहसास मेरे को आगे भी है, जो कुछ बनूंगा वो भी इन्हीं के दम पे बनूंगा, और ये लोग बना के माने। क्या कुछ कहोगे जिस तरह की शुरुआत चौपाल कार्यक्रम की हुई है? देखो जी, ये जो चौपाल कार्यक्रम है ये गांव का, यानी ये तो सिर्फ सुरेंद्र लाठर जी ने कुछ चुनिंदा लोगों से चर्चा करने के लिए बोला। जब कार्यक्रम होगा तब पता चलेगा कि कार्यक्रम होता क्या है। उसके लिए जगह पर्याप्त नहीं है, ये तो सिर्फ चर्चा थी कुछ गांव के बुजुर्ग, महिला, जो सम्मानित लोग हैं उनसे, ताकि इससे यहाँ से स्टार्ट करके आगे बढ़ा जा। गांव का प्रोग्राम तो तब होगा तब ये पूरा गांव होगा। और रही बात आपने कहा भी जुलाना हल्का में जो है इतने विधायक आए, कमल नहीं खिला, ये जो जुलाना हल्का है नहीं, ये पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को वोट डालता है।
और अब क्या उनका जो है ऐसा कैंडिडेट मिला, इस चीज को तो हर आदमी मानता ही है कि भाई ये पैसे के लिए नहीं आया, पैसे के लिए आता तो अपनी नौकरी करता। आज तक जितने भी विधायक हुए आप उनका इतिहास ठालो, जो एक बार हो गया तो 7 पीढ़ी तक के रुपए इकट्ठे कर लिए, तो वो अपने कर लो या सामाजिक कार्य कर लो, बात एक ही होगी। सामाजिक कार्य वो ही कर सके जो खुद संपन्न होगा, और नहीं तो सबसे पहले भाई सब अपना ही पेट भरने की सोचे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सबको मैं ये कहना चाहूँ कि वोट जो है अच्छा कैंडिडेट, अच्छा इंसान देख कर करें। धन्यवाद, जय हिंद। आप किसकी देखना चाहो भाई जुलाना में विधायक, किस पार्टी का और किस चेहरा ने देखना चाहो हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।